दोस्तों इस क्यूआर कोड को आप जो है अपने मोबाइल में लीजिए और विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। एनसीईआरटी कोर्स क्लास 6 से 12 तक, जिसमें विज्ञान 6 से 10 तक, इतिहास, भूगोल और पॉलिटी 6 से 12 तक, समाजशास्त्र 11-12 का और इकोनॉमिक्स 9, 10, 11, 12 मिलेगा। फीस है 2499 रुपया और इसकी वैलिडिटी है 1 साल की। तो दोस्तों देर किस बात का, मोबाइल उठाइए और ये क्यूआर कोड डाउनलोड करिए और एनसीईआरटी कोर्स 1 साल तक 1000 घंटे पढ़िए। दूसरा अब दिखाते हैं, अब जो मैगजीन दिखा रहे हैं वो आम लड़का क्यों नहीं मैंने पसंद करता है। क्रॉनिकल क्या है, इसमें सब कुछ है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड है, ये मास्टर नोट है, माने इकोनॉमिक करंट भी है, पॉलिटिकल करंट भी है, सब कुछ है इसमें, इंडिया एंड वर्ल्ड भी है, सब कुछ है। तो ये पढ़िएगा तो ये मान के चलिए कि 10 गो क्वेश्चन तो पकड़ेबे करेगा। लेकिन जब आप इंटरनेशनल रिलेशन में डायरेक्ट मेंस के बारे में सोचते हैं, यहाँ से पीटी हो जाएगा, तो देखिए आपको अभी दिखाते हैं, तब आपको ये पढ़ना पड़ता है वर्ल्ड फोकस मैगजीन, ठीक ना। ये है वर्ल्ड फोकस। अभी आपको इसके अंदर का चीज़ दिखाते हैं। सबसे पहले ये समझना है कि आप एक ग्रेजुएट हैं या होने वाले हैं। एको गो मैगजीन ऐसा दिखा दीजिए इंडिया में जिसको आप माने किसी कोचिंग वाला का जो पढ़ते हैं विदेश में बिकता हो। यहाँ पे स्तुति इंडियन कीमत काला कर दी है कि भाई लोग समझे $20 में ही मंगाती है हर महीना। अच्छा, तो ये देखिए $20 का मैगजीन है, ठीक है। यानी आप ज़रा सोच के देखिए कि बाहर इसको 1600 रुपया में ख़रीद रहा है लोग, तब भी ये जा रहा है। एको को बता दीजिए जितना लोग प्राइवेट मैगजीन निकालता है। हम क्रॉनिकल एक बात कर देते हैं, छोड़िए दूसरा की बात कि अगर वो उसका विदेश में 2 गो कॉपी जा रहा हो। देखिए लोग के पास ISBN नंबर होता है, जिस मैगजीन में हो समझना है वो एक ऑथेंटिक मैगजीन होता है भारत का। इसके पास ISSN नंबर है, ये नंबर होता है वर्ल्ड का, समझ गए, पूरे विश्व में कहीं भी मैगजीन भेजने का। तो ये जो है मासिक जनरल है। देखिए नीचे क्या लिखा है, रिव्यू रेफरेड रिसर्च जनरल है। ये आपका लेबल नहीं होगा ना, तो आप इसको रख दीजिएगा और वही अवध ओझा, खान और विकास दिव्यकृति में घूमते रहिएगा। आपका हिम्मतें नहीं होगा कि हम ये पढ़ पाएंगे। और जिस दिन ये पढ़ने लगिएगा उस दिन आपको यही लगेगा कि जैसे नहीं कहते हैं अंडर करंट, तो वैसे ही आपको लगेगा कि अवध ओझा, विकास दिव्यकृति और खान जो है वो अंडर स्कोर आदमी है, नहीं है नॉलेज उसको बहुत। देखिए ज़रा क्या होता है, एक तो एक ही हेडिंग पर ये पूरी मैगजीन होती है, भारत की विदेश नीति भाग 1। ये देखिए जैसे ही आप दूसरा महीना उठाइएगा, भारत की G20 में अध्यक्षता, अभी पूरा अलग अलग लेखक अपने एंगल से लिखा है। आप जैसे ही तीसरा मैगजीन उठाइएगा, भारत और पड़ोसी, अब इसमें वही कोई नेपाल पर लिखा है, कोई भूटान पे लिखा है। देखिए जैसे ही आप उठाइएगा भारत की विदेश नीति भाग 2, तो ये हो गया दूसरा। जैसे ही आप ये खोलिएगा तो देखिए ज़रा सा क्या लिखा है, भारत इजराइल संबंध रक्षा सहयोग के आईने में। यानी हम डिफेंस का सहयोग के लिए जो इजराइल से रिलेशन बनाना चाह रहे हैं उस आस में, वो क्या है, इतने को इसमें है बात। जो प्रोफेसर साहब हैं, देखिए क्या लिखा है, सीनियर फेलो राजनीति विज्ञान विभाग यूनिवर्सिटी। इसमें चीला चाली आदमी नहीं होता है कि हिंदी साहित्य से PhD किए हैं, आप पढ़ा रहे हैं GS, समझ गए। देखिए
इसमें ये बताता है टीचर कि हम इतना रेफरेंस लिए थे, ठीक है ना, कि भारत इजराइल संबंध एक असंभावित गठबंधन, प्रशांत अग्रवाल कोई हैं जो इस पे लिखे हैं। आप सोचिए पूरी किताब 400 पन्ने की होगी। तो ये देखिए दूसरा, मध्य एशिया से संबंध स्थापित करने की नीति, क्या करना है, संबंधों का नवीकरण, यानी पुराना जो चल रहा था मध्य एशिया यानी मुस्लिम कंट्री के साथ जो कांग्रेस वाला रिलेशन था, उसमें हमको नया थ्योरी पर आना पड़ेगा। देखिए तो पूर्व एमेरिट्स प्रोफेसर बहरामपुर विश्वविद्यालय, तो इसके जो लेखक होते हैं वो सब उस लेवल का होता है। देखिए मान लीजिए ये भारत का पड़ोसी देश के साथ है, तो देखिए तो जरा क्या है ये सितंबर 22 का अंक ये लेके आए हैं। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव पर चीन का प्रभाव, माने इतने देश पर दिल्ली की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, ठीक है ना। चीन भारत रिलेशन में जो म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव पर चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, उस पर भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी। अनिल कंबोज, खाली देखिए ये आदमी कौन है, सेवानिवृत्त डायरेक्टर, पूर्व अधिकारी BSF, अब वर्तमान में ये दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं। अभी बताइए कि ये आदमी जो है ये डायरेक्टर रहा है BSF में, उससे ज़्यादा जानता है अवध ओझा, उससे ज़्यादा जानता है विकास दीपकृति, और उससे ज़्यादा जानता है खान। आज जो हिंदी मीडियम का रिजल्ट बिगड़ा है ना, उसका रीज़न यही है कि हम वो जो उस गाने में आ गए हैं दिलीप कुमार वाला, कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा कि ये डॉक्टर राजेश कुमार और नवचरण सिंह सिद्धू जैसा हंस चुनेगा दाना तिनका, अवध ओझा विकास दीपकृति खान जैसा कौवा मोती खाएगा। समझ गए, ये रामचंद्र जी कह के गए हैं सिया से। तो ये देखिए भारत, चीन, पाकिस्तान 21वीं सदी में त्रिपक्षीय भू राजनीतिक रुझान और निहितार्थ। प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, देखिए ये एक प्रोफेसर है, दोनों आदमी, वो लिखा है। तो हमेशा आप देखिएगा कि हमको कई बार कुछ लड़के अभी जब वो बनाते हैं वीडियो, तो वो चापलूसी कर रहा है अवध ओझा का। अवध ओझा उसको पहचानता भी नहीं होगा, या खान का चापलूसी कर रहा है, या विकास दीपकृति चापलूसी कर रहा है। आप जरा सोच के देखिए कि एकदम नामे के साथ बताते हैं, आप लोग एनालाइज नहीं कर पाते हैं। आप एक बार हमेशा कहते हैं कि 21वीं सदी सूचना की सदी है। देखिए आपके सामने हम ये खोलते हैं YouTube, सीधा यहाँ पर लिखिए अवध ओझा क्लास, ठीक है ना। खाली देखिएगा, हम जो दिखाना चाहते हैं आप लोग भी देख लीजिए अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो। अवध ओझा क्लास को जैसे आप वीडियो पे रखिएगा और उसके बाद आप थोड़ा नीचे जाइएगा, देखिए ये मॉक इंटरव्यू रखना शुरू किया। सबसे पहला बात कि जब तुम, ये देखिए इसमें जो कह रहा है, जब तुम क्या कहते हैं 1 महीना पहले, यानी जब तुम जून में आकर के कह रहे हो लड़के को कि ये मेरा क्लास है, हमने नया क्लास खोला है, तुम मेरे क्लास में आके पढ़ो, तो तुमको पिछला साल में इंटरव्यू तुम कहाँ से करा लिया UPSC के लड़कों का जो यहाँ लगा रहे हो। यही सब फोटो बोर्ड में लगा हुआ है। अब बता रहे हैं, जैसे आप इंटरव्यू खोलिए देखिए वहाँ पर क्या लिखा हुआ आता है। देखिए जब लड़का इन करता है मिशन IAS, उसके पीछे देखिए लिखा है, ठीक है ना। ये क्या है, अपना गुजरात वाला वो जो कोचिंग वाला है, ये पहले क्या किया, रणधीर सिंह जो IAS थे पटना वाला, उनके साथ मिल करके पहले वो मिशन IAS बनाया। उसके बाद वो मिशन IAS में, अब वो तो रणधीर सिंह IAS था, उसके नाम पर जुड़ गया। अब वो सारा वीडियो ये अवध ओझा को दे दिया क्योंकि ये पावर्ड बाय है,
तो अब जो है अवध ओझा रिजल्ट बोल रहा है, लेकिन आज के लड़का को हम तो यही कहते हैं कि नहीं, उसको ठीक करता है ये लोग, क्योंकि आप खुद नहीं दिमाग लगा पा रहे हैं। अवध ओझा आया, अवध ओझा आया, अरे क्या हो गया? वो कोई बना अकबर आया हल्दी घाटी में हो गया क्या? उसमें भी आप महाराणा प्रताप नहीं बन पा रहे हैं। बोला तो सब लोग अकबर आया, तो महाराणा प्रताप घबरा गए क्या? आया तो आया, उसको भी फरिया लेंगे। तो क्या देख रहे हैं आप कि आज आप को कोई चूना लगाता नहीं है, आप पान हैं लगवाने जाते हैं। समझ गए? हम खुद पान बन गए हैं और चूना लगवाने जा रहे हैं। हम हमेशा हर क्लास में बोलते हैं कि जिस दिन यूपीएससी की तैयारी करने वाला लड़का 3 गो बाबा से बाहर निकला, उसके तंत्र मंत्र माया से, अवध ओझा, विकासदीप कीर्ति और खान, और जिस दिन ऐसे चीज़ों को वो पढ़ने लगा, उस दिन से हिंदी मीडियम का रिजल्ट आ जाएगा। हम आपको बताते हैं, आप क्या कहते हैं, दृष्टिबला का ही रिजल्ट देखिए, ठीक है ना? आपको होगा किसी किताब इसमें, अगर क्रॉनिकल हो आपके पास तो निकाल के देखिए हिंदी में, दृष्टिबला का 54 रिजल्ट है, लिखता है उसमें। देखिए कोर्स क्या लिखा है, अस्मिता कोर्स, अस्मिता कोर्स, अस्मिता कोर्स। अरे ऐड आ रहा है फाउंडेशन कोर्स का, रिजल्ट बता रहे हो अस्मिता कोर्स का, तो हम अस्मिते में जाके ज्वाइन कर लें ना, क्या कि रिजल्ट वहीं से आ रहा है। तो अस्मिता कोर्स क्या है कि दुनिया जहान में कहीं कोई पहले अपने ताकत से पीटी पास कर लीजिए, उसके बाद विकासदीप कीर्ति आपसे अगला साल 5 करोड़ कमाएगा ना, तो आपको 4 महीना फ्री रहने और खाने के लिए लाइब्रेरी देगा, आइए दिल्ली। ये है अस्मिता कोर्स। अब आप उसमें चक्रव्यूह में गए, वहाँ से पढ़ के नहीं निकले तो नाम नहीं लेंगे, निकल गए तो हो तो गया। 500 लड़का आप बना के दीजिएगा, वही लड़कवा इधर आके विकासदीप कीर्ति के यहाँ चापलूसी करते रहता है कि हमको विकास जी ये पढ़ाए थे। अरे बोलो ना कि विकास जी खाना दिए थे 4 महीना, या विकास जी रहने की व्यवस्था किए थे फ्री में, और क्या था। तो मान लिए को बेस्ट कोर्स है, तो हम वही ज्वाइन करते हैं ना फ्री वाला, देखते हैं विकास जी कितना फ्री पढ़ाते हैं। हम अस्मिता में जाते हैं ना कि नहीं हमको वही में पढ़ाइए भाई। देखिए रिजल्ट आपने अस्मिता में बताया है, ठीक नहीं? तो देखिए रिजल्ट क्या लिखता है, हिंदी साहित्य ऑप्शनल। तो फिर हम जीएस पढ़ने आपके यहाँ कहल जाए माथा फोड़ दें भाई? मेरा अगर हिंदी साहित्य होगा तो जाएंगे, और नहीं होगा तो नीचे से राम राम करके निकल जाएंगे। ये स्थिति है अभी। अब आइए दूसरा दिखाते हैं। देखिए इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं मेंस के टॉपिक के लिए। ये है रोजगार समाचार। रोजगार समाचार में सिर्फ मेरे काम का इतने को होता है हर हफ्ता, और यहाँ पर हर बार एगो पन्ना लिखा होगा, 54 पेज। तो आप जो है ये 54 पेज में आइएगा, ये 1 पेज, इतने ही मेरे काम का है, ठीक है? अब बाकी अगर नौकरी चाहिए तब तो इससे ज़्यादा है ही नहीं, इसमें हर हफ्ता नौकरी का निकलता है। खाली आप ज़रा देखिए, अस्थाई खाद्य सुरक्षा, ये 20 अक्टूबर 23 वाला है, के लिए कार्य योजना। हम एक लाइन पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, कहता है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण प्राप्त करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति हासिल की जा सकती है। उसके मुख्य बिंदु, जलवायु स्मार्ट कृषि, ये करिएगा तो खाद्य सुरक्षा में हम अच्छा कर सकते हैं। समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला, मोटे अनाज अनुसंधान और जागरूकता। देखिए खाली अब मेंस का पॉइंट, ग्रामीण बाजार में निवेश, कृषि नीति में विविधता, सार्वजनिक स्वास्थ्य निवेश, ऐसे करके पूरा जो है ये यहाँ पे आपको ये लिखता है। तो ये एक न्यूज हुआ, ठीक है? एक बार ज़रा गौर करके देखिएगा, इसके सब न्यूज कैसे होते हैं वो दिखाते हैं पहले, तब एक ही है, जलवायु परिवर्तन के मध्य संधारणी विकास की ओर अग्रसर भारत। इसके एक न्यूज देख लीजिए, स्वच्छ भारत का जश्न, इंदौर का अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल और गोवर्धन की ग्रामीण क्रांति। ये देखिए, महत्वपूर्ण खनिज मिशन से आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक विकास।
और ये देखिए जनवरी वाला है कोप 28 वैश्विक स्थिरता की ओर अग्रसर। अभी कोप 28 पर ये एक तो हुआ, इसके अलावा पूरा 3 नंबर पेज में भी है कोप। और ये जो है देखिए, तो ये भूगोल है, अभी दिखाते हैं। जो लोग पहले से तैयारी किया है अभी सोच के देखिएगा, खाली हम अभी 2 आदमी से पूछते हैं, इनको भी भूल जाना है हम ये पढ़े हैं, हम निरंजन को भी। ये टॉपिक देखिए तो कि इसको छोड़कर अगर आप कुछ पढ़ते हैं और ये प्रश्न आ जाए तो क्या आप मेंस लिख पाएंगे? आर्थिक विकास और सतत पर्यटन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों का संवर्धन एक आवश्यक तत्व है। ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमा, इसको इस कथन का व्याख्या करें। तो अंतर्देशीय जलमार्ग कैसे हमारे आर्थिक विकास में मदद करेगा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई भूगोल के किताब में। इस पर क्या है, एक तो ये है, ऊपर से पन्ना 3 ये फुल है। अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन की संभावना, यहाँ तक लिखा है। तो क्या देख रहे हैं, जिस दिन आप इस तरह के मैगजीन को पढ़ने लगेंगे, तीसरा क्या हो गया, रोजगार समाचार। आपको कोई भी, हमेशा हम नामे लेके बोलते हैं कि आपको किसी ओझा, कोई दिव्यकीर्ति या कोई खान का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आइए चौथा, दीजिए मैगजीन, थोड़ा ऑनलाइन वाला भी देख लें भाई। आई कुरुक्षेत्र मैगजीन, ये तो आप अभी हमारे साथ क्लासे में हैं, ज़रा बताइए कि इसमें जितना इस बार ट्राइबल कल्चर पे लिखा है, ये सोसाइटी टॉपिक है, अपना दम है किसी को लिख देगा। तो चौथा है हमारा कुरुक्षेत्र, और 5वां आप ज़रा ये देखिए तो ये पूरा स्थापत्य है कि नहीं आपका किला, मतलब हर बार अलग टॉपिक आएगा। और 5वां है योजना। अब खाली आप माने ग्रेजुएट है ना, एक बार अंदाज करके देखिए कि पूरे क्रॉनिकल में मेरे काम का, हम मान लेते हैं कि सब कुछ आलतू फालतू है, 5 गो लेख तो आएगा जो मेरे काम का होगा हर महीना। इस वर्ल्ड फोकस को पढ़ेंगे तो 2 गो तो मेरे काम का होगा। माने खाली देखिए कि जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपके पास करंट अफेयर्स का कितना ये होगा। रोजगार समाचार में हर महीना 4, क्योंकि हर हफ्ते छपता है ये, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र पढ़ने जाएंगे 3 गो तो मेरे काम का होगा, और 3 गो योजना में। जरा महीना में सोच करके देखिए, 5 2 7 4 11 3 14 3 17 टॉपिक आपको हर महीने मिल रहा है। और 17 टॉपिक गुना अगर आप 12 कर देते हैं तो 7 दूना 14, 1 दुक्का 2 1 3 और 17 4 204 टॉपिक, सॉरी ज़्यादा हो गया, 7 का 7 और 1 का 1, हाँ ठीक है। तो इतना टॉपिक जो है आपको मिला। 204 टॉपिक को कोई लड़का सोच के देखिए, नोट्स बनाया अपने से 600 शब्द में, देखिए रहे हैं वो 600 शब्द का मतलब होता है 4 पेज मिनिमम। क्या 1000 पन्ना के बादो बचता है क्या कि आप कुछ लिखिएगा? माना हम दोनों एंगल से बोल रहे हैं कि 1000 पन्ना पढ़ने के बाद आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, और नए क्वेश्चन फंसा तो आगे पढ़ने का ताकतों नहीं है। जो रोज़ भोर शाम टेलीग्राम और यूट्यूब करता है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि ये हुआ खाली करेंट। कितना टॉपिक है पढ़ने का, कैसे पास करिएगा? तो आज जो है सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि हमको ये 3 शिक्षक से मुक्ति पाना होगा। ये हैं हमारे गुरु वशिष्ठ, ये पढ़ाने काम छोड़ करके दुनिया की सब बात बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारे गुरु द्रोण, ठीक है ना। साथ में
हिंदी मीडियम भी लिख दें ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वशिष्ठ जी हैं और गुरु द्रोण हैं। इनको सिवाय, ये जो गुरु द्रोण हैं, इनको सिवाय ज्ञान देने के और किसी मज़े नहीं आता है, और ज्ञान विषय का नहीं होता है। समझ गए? माने हम सपने कैसे देखते हैं, खाली तुम ही देखते हो, हम नहीं देखते हैं क्या? ठीक है ना। और तीसरा है कृपाचार्य। समझ गए? ये कृपाचार्य, बस ये 3 टीचर से जिसको मुक्ति मिल गया वो पक्का पास कर जाएगा। और जो इस 3 टीचर के माया जाल में फंसा है, तो शंकराचार्य कह के गया है कि माया मोह ही है जो हमको इस संसार में जकड़े हुए रहता है। तो वो लड़का इसी संसार में जकड़ के हर बार पीटी, फिर फेल, फिर हर बार पीटी, फिर फेल, और अपने अटेम्प्ट के बाद जरा मरण चक्र से मुक्त। विश्वास लर्निंग ऐप आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स लेकर आया है। वैसे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीएस प्रीलिम्स का कोर्स है। आप ये बुक्स देख रहे हैं, सारे ऑथेंटिक बुक्स पर आधारित ये कोर्स है। और आप इतने अच्छे कोर्स के लिए इंतज़ार मत करिए, और ये QR कोड जो है उसको अपने मोबाइल में लीजिए, विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, और मात्र 2499 रुपया में 1 साल के वैलिडिटी पर इस ऑथेंटिक किताब को जो है आप अपने जेहन में उतारिए, और 2025 के GIS के प्रीलिम्स परीक्षा में सफल होइए।